बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 12, जो कि हमारे पास है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, यानी ख़त का और ज़ाविये का नाफिस। ठीक है, नासिफ क्या होता है? जो हमारे पास ख़त और ज़ाविये को दो बराबर हिस्सों में जो तकसीम किया जाता है, इसको हम नासिफ कहते हैं। तो ख़त का नासिफ क्या होता है और ज़ाविये का नासिफ क्या होता है, ये हम इस लेक्चर में इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ लाइन बाइसेक्टर यानी ख़त के नासिफ के हम थ्योरम्स भी सॉल्व करते हैं। ख़त के नासिफ, लाइन बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन बाइसेक्टर को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। लाइन बाइसेक्टर क्या है? फर्ज करिए ये एक लाइन है, मेरे पास कितने ख़त हैं? ए, ठीक, और ये बी। अब इसका बाइसेक्टर नासिफ क्या है कि अगर मैं कोई एक लाइन ए बी के बिल्कुल वस्त से गुजारूं, ठीक है, ये हमारे पास लाइन हेल है, ठीक, यहां से जब एक बी के वस्त से हमने गुजारा, ये हमारे पास जो वस्ती लाइन है ए और बी का सी है हमारे पास, ठीक। जो लाइन हमने गुजारी ये डी ई लाइन है, ठीक। क्या है हमारे पास? डी ई लाइन को हम लाइन ए बी का नासिफ कहते हैं। यहाँ पर जो ये लाइन है ये ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम देखना चाहे जो लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है, जो इस वस्त से गुजरते हुए, इसे अगर हम देखें यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक। अगर हम कहना चाहे जो डी ई लाइन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, ठीक। परपेंडिकुलर के लिए हम जानते हैं, अगर हम इसको देखना चाहे हमारे पास ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर और ये लाइन यहाँ से एक बात कंफर्म होती है कि इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन को जो हमारे पास ए बी लाइन था इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी हमारे पास क्या बना कि ए सी यहाँ से बराबर आ गया बी सी के, ठीक है। तो लाइन बाइसेक्टर क्या है कि जब किसी कितने ख़त से हम एक बिल्कुल उसके वस्त से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है ए बी पर, और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ए बी हमारे पास क्या आता है? ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हम इस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या है कि मेरे पास एक एंगल है, ठीक है, जाविया है। जब कोई लाइन इस जाविये के दरमियान से गुजरता है और इस जाविये को दो बराबर जावियों में तकसीम कर देता है, उस लाइन को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर यानी जाविये की नासिफ। फर्ज करते हैं ये हमारे पास है, ये मेरे पास 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है मेरे पास, ठीक। जब हम एक लाइन इस एंगल के दरमियान से गुजार लेते हैं इस तरह से, पॉइंट पी अगर मैं इसको लिखूं, तो ये क्या करता है? ये लाइन इस एंगल को दो बराबर एंगल में तकसीम कर देता है। तो फर्ज करिए मेरे पास क्या है? 30 डिग्री का एंगल है और ये भी मेरे पास 30 डिग्री का एंगल है। तो जो लाइन हमने ड्रॉ की एंगल के दरमियान से, जिसने इस एंगल को दो बराबर एंगल में तकसीम किया, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर यानी जाविये का नासिफ। तो चलते हैं हम ख़त के नासिफ और जाविये के नासिफ के मुतालिक हम थ्योरम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम 12.1 12.1 हमारे पास क्या है? अगर एक नुक्ता किसी कित्ते ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो वो कित्ते ख़त के सिरों से मसावियुल फासला होगा, ठीक है। क्या कह रहा है हमारे पास? ये हमारे पास एक कित्ते ख़त ए बी है, ठीक। जब हमने इसका अमूदी नासिफ एल एम खींचा, ठीक है, ये एल हमारे पास है, ये एल है, एल और ये एम, एल एम खींचा, इस लाइन ने पॉइंट सी पर ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। ये हमारे पास ए बी का अमूदी नासिफ आ गया। फिर ये कह रहा है कि जो डी है हमारे पास, ये एल एम पर वाक़या एक नुक्ता है। हमने क्या प्रूफ करना है कि इस नुक्ते का ए तक का फासला और इस नुक्ते का बी तक का फासला क्या है?
बराबर है, ये हमारा प्रूव है। मालूम में लिखते हैं कि जो एल एम लाइन है, ये लाइन ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है कि ए सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि जो एल एम लाइन है, एल एम लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। जो एल एम लाइन था ए बी पर परपेंडिकुलर हुआ जब जो डी पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है, एल एम पर वाक़या एक नुक्ता है। ठीक है, ये हमारे पास मालूम है। मतलब लिखते हैं, मतलब क्या है हमारे पास, हमने ये मालूम करना है कि डी से ए तक का फासला और डी से बी तक का फासला बराबर है। हम क्या मालूम करेंगे, डी ए कॉन्ग्रुएंट है बी डी बी के। ठीक, ये हमारे पास मतलब है जो हमें मालूम करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन ये है कि डी नुक्ते को हम ए से और बी से मिलाते हैं। ठीक है, मैंने ग्रीन लाइन से इस नुक्ते को क्या किया, ए से मिलाया और बी से मिलाया। ये हमारे पास क्या बन गया, दो ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। जब हमने कंस्ट्रक्शन की, इसमें हमारे पास क्या आ गए, दो राइट एंगल ट्रायंगल आए, ए सी डी और बी सी डी। तो हम सबूत में, प्रूफ में क्या करेंगे, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स की क्या करेंगे, मुताबिकत लेंगे कि ट्रायंगल ए सी डी इसकी मुताबिकत है ट्रायंगल बी सी डी के साथ। इसकी अगर हम मुताबिकत में देखें कि ए सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के साथ, जो मालूम है हमें, हम लिखते हैं ए सी कॉन्ग्रुएंट है लाइन या साइड बी से की, जो हमारे पास मालूम है हमें। फिर एंगल ए सी डी जो यहां पे बन रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी सी डी के। ठीक, दलाइल ये देते हैं कि हर एक जाविया कायमा है। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों क्या है, 90 डिग्री के है। जब हमारे पास हर एक जाविया कायमा हुआ, जो हमारे पास ये कायमा जाविया अमूद है दोनों ट्रायंगल्स का, जैसे डी सी लाइन है, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में मुश्तरक है। तो हम कह देते हैं यहां से कि डी सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। ठीक, यहां हम लिख लेते हैं मुश्तरक। तो एक पोस्टुलेट यहां पे बन गया, क्या है हमारे पास, ये है जिला, ये जाविया और ये जिला। बस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी डी है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के। इस जाविये का यहां भी दलाइल में लिखते हैं, यानी हमने इस पोस्टुलेट के तहत ये बता दिया, प्रूव हो गया कि जो ये ट्रायंगल है ए सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी डी के। जब हमारे पास कोई ट्रायंगल्स कॉन्करेंट आ जाते हैं, जिला जाविया जिला, हमारे पास ये कंकरेंसी आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे साइड्स हैं, जैसे हमारे पास डी ए साइड है, ये कॉन्करेंट होगा डी बी साइड के। डी ए साइड कॉन्करेंट है डी बी साइड की। दलाइल में हम लिख सकते हैं मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाजरा जिले, यानी जब हमारे पास दो ट्रायंगल कंक्यूरेंट हो गए तो इनके मुतनाजरा जिले भी कंक्यूरेंट हो जाते हैं। बस हमारे पास साबित हुआ, बस हमने ये साबित किया कि डी
नुक्ता ए और बी के सिरों से हमारे पास ये साबित हुआ कि डी वो नुक्ता है जो ए और बी के सिरों से मसावियुल फासला है। ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 12.2, जो कि बिल्कुल इसका क्या है, उलट है, अक्स है। वो हमें थ्योरम क्या कहता है, इसको कैसे हम प्रूव। थ्योरम 12.2 हमें क्या कहता है कि अगर एक नुक्ता किसी कित्ते खत के सिरों से मसावियुल फासला हो तो वो इस कित्ते खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। पहले जो हमने थ्योरम ली थी 12.1 वो बिल्कुल इसके क्या है, ये इसके बिल्कुल बरक्स है, ठीक है, इसका अक्स आ रहा है। वहाँ पर क्या था कि अगर हमारे पास एक कित्ते खत का अमूदी नासिफ आ रहा है, हमने बताना है इस अमूदी नासिफ पर एक नुक्ता है, इस नुक्ते का और जो कित्ते खत के सिरे हैं उनसे मसावियुल फासला है। जबकि हमारे पास इसका बिल्कुल उलट आ रहा है कि अगर कोई नुक्ता, जैसे नुक्ता डी है, किसी कित्ते खत ए बी, हमारे पास एक कित्ते खत है, इसके सिरों से मसावियुल फासला है कि ये डी ए और बी से बिल्कुल मसावियुल फासला है। हमने बताना है कि जो डी है हमारे पास, ये हमारे पास बिल्कुल इस ए बी के जो ख़त है हमारे पास ए बी, इसके नासिफ पर वाक़या है, ठीक है। हमने पहले उसमें हमने ये डी को ये शो किया था कि ये ए और बी के बिल्कुल मसावी है। इस दूसरे थ्योरम में हम ये शो करेंगे, ये हमारे पास मसावी तो आ गया है, हमने ये शो करना है कि जो ये डी है हमारे पास, ये बिल्कुल इस पॉइंट पर जो इस ख़त का नासिफ है इस पर वाक़या है। सबसे पहले मालूम लिखते हैं। मालूम है हमारे पास कि डी और ए, डी और बी, यानी डी ए का फासला डी और बी का फासला बराबर है। हम लिखते हैं क्या, डी ए कॉन्ग्रुएंट है डी बी के, ठीक है, ये डी है हमारे पास। जब इन दोनों का क्या है, मसावियुल, ये दोनों इस पॉइंट से मसावियुल फासला है, हम क्या मालूम करेंगे कि जो ये डी है हमारे पास, ये बिल्कुल इस लाइन के वजह से है, यानी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे पास ख़त का जो नासिफ आता है, वो नासिफ ख़त जब हम ड्रॉ करेंगे, हमने बताना है ये डी पॉइंट इस ए बी लाइन के नासिफ पर वाक़या है। यानी हम बताएंगे हमारे पास डी सी लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर, और जो हमारे पास ए सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। जब ये हमारे पास है तो हमने बताना है कि डी नुक्ता ए बी के ख़त नासिफ पर वाक़या है, ठीक। अब चलते हैं हम अमल की तरफ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम यहाँ से ये एक ख़त नासिफ खींचेंगे, मतलब क्या है हमारे पास, मतलब ये है कि जब हमारे पास ये डी और ए, डी और बी ये मसावियुल फासला हो गए, हमने ये बताना है कि नुक्ता डी हमारे पास जो ख़त नासिफ होगा ए बी का, उस लाइन पर वाक़या है। यानी नुक्ता डी ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। जब ये अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम कह देंगे जो डी सी लाइन है हमारे पास, डी सी लाइन परपेंडिकुलर होगा ए बी लाइन पर, ठीक है। फिर मतलब के बाद अमल है। अमल क्या है, कंस्ट्रक्शन, हम नुक्ते डी को नुक्ते सी से मिलाते हैं। जब हमने डी नुक्ते को डी को सी से मिलाया तो इसका मतलब क्या है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट आया बी सी के, ठीक है। मालूम लिया, मतलब भी आ गया, अमल भी आ गया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ।
जब हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की, ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए। कौन से है? ACD और BCD। तो वहां पर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की मुताबिकत की बात करेंगे, ACD और BCD। ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल BCD, ठीक है। ACD और BCD में अगर देखें, हमने कहा कि DE, ठीक है, DA कॉन्ग्रुएंट है DB के, DA कॉन्ग्रुएंट है DB के। ये हमारे पास क्या है? बयानात है, और यहाँ पे हम दलाइल देते हैं, ठीक है, रीजंस है हमारे पास। DA कॉन्ग्रुएंट है DB के, ये हमारे पास कहाँ से आया? ये हमें मालूम है, ठीक, हमारे स्टेटमेंट में गिवन है। फिर हम कहेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल ACD का एंगल बन रहा है, यानी एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है DA कॉन्ग्रुएंट है DB, कहाँ से आया? जो हमें मालूम है, हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें, इसमें जो DC लाइन है, ठीक है, DC लाइन कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के साथ भी। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? मुश्तरक लिखते हैं, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन ये इस ट्रायंगल के साथ भी है और इस लाइन इसके साथ भी है, ये मुश्तरक आ गया। फिर यहाँ पर हम एक बात और कह देते हैं कि AC लाइन कॉन्ग्रुएंट है BC लाइन के। AC लाइन कॉन्ग्रुएंट है BC लाइन के, कहाँ से आया? जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ लिख लेते हैं AC लाइन कॉन्ग्रुएंट है BC लाइन के, ठीक है। ये कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक पोस्टुलेट बन गया। क्या, कौन सा पोस्टुलेट है? ये हमारे पास जिला है, ये भी जिला है, ये भी हमारे पास जिला है, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या आया? ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के। रीजन हम क्या देखते हैं? हमारे पास जो साइड पोस्टुलेट बना, इसके मुताबिक हमने कहा कि ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? उसके जो मुतनाज़रा ज़िले है या ज़ाविये है, ज़िलों इनके मुतनाज़रा ज़िले तो कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब हम ये कहेंगे कि जब हमारे पास किसी ट्रायंगल के मुतनाज़रा ज़िले कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? इनका जो मुतनाज़रा ज़ाविये है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख लेते हैं एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देंगे? मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, ठीक। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है? हम कहेंगे मैयर एंगल ACD जमा मैयर एंगल BCD इक्वल है 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री ज़ाविये। सप्लीमेंट्री ज़ाविया हम जानते हैं कि जब हमारे पास दो ज़ावियों को ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, जो उनका आसिल जमा अगर 180 डिग्री के इक्वल आता है, हम कहते हैं ये ज़ाविया हमारे पास सप्लीमेंट्री ज़ाविया है। तो इसका हमने रेफरेंस लेके ये हमने बताया कि अगर हमारे पास मैयर एंगल ACD जमा मैयर एंगल BCD 180 डिग्री के बराबर हो, इससे क्या हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास मैयर एंगल ACD है ये क्या है? 90 डिग्री है। इसी तरह मैयर एंगल BCD ये भी हमारे पास कहाँ से आई? ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से आ गए, ठीक है। मसावात 1 और 2 से जब हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री आया, ये एंगल भी 90 डिग्री आया, इससे हमने क्या कहा
कि जो लाइन डी सी है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के। डी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। जब ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, इसका मतलब क्या है, ए सी परपेंडिकुलर है बी सी के, जो हमने कंस्ट्रक्शन में बताई थी, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं ए सी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। ये कहां से आया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया, और ये हमने यहां से अखज किया जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री के है, तो इसका मतलब जो डी सी लाइन हमने खींचा है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। अब हम मसावात 3 और 4 से एक नतीजा लेते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को देके इसमें दो बात कह रही है कि हमारे पास जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का बन गया। इसका मतलब क्या है, ये लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ इस लाइन पर। फिर दूसरी बात उसने कहा जब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए। इससे हमें पता चलता है कि जो ये डी पॉइंट है ये हमारे पास ए बी के बिल्कुल वस्त पर जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, नासिफ खत है, उस पर वाक़या है। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डी एक नुक्ता है जो ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। ये हमने कहाँ से अखज़ किया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। जो हमारा मतलूब है ये भी हमें यही बता रहा है कि हमने ये प्रूव करना है नुक्ता डी वो नुक्ता है जो हमारे पास ए बी के अमूदी नासिफ पर वाक़या है। तो हमारे पास ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया।